जब कोई दुश्मन नहीं मिलता है तो मुगलों की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, मुगलों के तो मुसलमान तो उनका जिक्र नहीं करते हैं जितना ये लोग जिक्र करते हैं जैसे उन्हीं की औलाद हैं। शैम 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 है ना, मतलब बाप दादा का कौन जिक्र करता है ज्यादा? जो औलाद होती है, बाकी तो नहीं करते हैं ना। ये तो इतना जिक्र मुगल मुगल मुगल, फिर ये किया फिर वो किया, लगता है ये उन्हीं की औलाद है। जो सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का है वो ये जमात है जो 1947 से पहले अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के एक बार फिर से बिगड़े बोल। देखिए किसे कहा मुगलों की औलाद। महबूबा मुफ्ती आज जम्मू में थी और अपनी वर्कर्स के साथ बातचीत कर रही थी। ऐसे में उसने सीधे आरएसएस और बीजेपी को निशाने पर लिया। आज लद्दाख के लोग जम्मू में बैठे, दिल्ली में बैठे हैं, वहां का गवर्नर तब्दील किया गया है। जम्मू के लोगों सबक सीखो इससे। जब वो इकट्ठे हो गए करगिल और लेह के लोग, तो उनको गवर्नर तक चेंज करना पड़ा। मगर जब तक कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग अलग रहेंगे, मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा खरीदारी जम्मू में कौन करता था? वो मुसलमान होते थे ना। मुसलमान के रुपए में कोई अलग शक्ल होती है क्या? गांधी जी की फोटो होती है ना उसमें भी, हाँ उसमें भी गांधी जी की फोटो होती है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम का इन्होंने जम्मू में ये बनाया है, ये फसाद खड़ा किया है, इससे बाहर निकल आओ। खासकर जवानों से, जम्मू के नौजवानों से मैं कहना चाहती हूँ जो इस वक्त ज्यादातर ड्रग एडिक्शन के शिकार हुए हैं। यहाँ मुफ्ती साहब ने 3 साल सरकार बनाई, हजारों की तादाद में रहबर तालीम टीचर लगे, उसमें हिंदू नहीं थे क्या? मुझे बताइए। अगर कहीं मुसलमान लगा पर उसमें तो हिंदू ज्यादा लगे। तो इन्होंने क्या किया? रहबर तालीम हो, रहबर ज़राअत हो, जो भी हो, रहबर खेल हो, वो तो मुफ्ती साहब ने किया। इन्होंने क्या किया मुझे बताइए। अब तो 5 साल से ये डायरेक्टली रूल कर रहे हैं। बताइए कौन सी नौकरियां मिली? हाँ कहीं कहीं अगर मिली तो कहीं बाहर से। हमारी रेत बाजरी वो भी बाहर जाती। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, अब वेस्ट इंडिया कंपनी आ गई है। कहां से आई है आपको मालूम है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। ठेका हो तो उनको, मिनरल्स हो तो उनको, बाजरे हो तो उनको, शराब के ठेके हो तो उनको। नौकरियां जहां जहां होती है, आप देखिए जो हमारे सेंट्रल डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, उसमें देखिए जो भी भर्ती होती है बाहर से होती है, यहां का कोई नहीं जाता उसमें। तो इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? मुझे बताइए आप, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? ये जो इसको बेवकूफ बना रहे हैं हिंदू मुसलमान के, अभी इलेक्शन जब आएगा फिर वही होगा। डोगरो मुसलमान तुमको मार देंगे हम मुसलमानों का। भाई आज तो प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है, आज तो प्रेसिडेंट भी हिंदू है, तो फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर क्या करोगे? जब कोई दुश्मन नहीं मिलता है तो मुगलों की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, मुगलों के तो मुसलमान तो उनका जिक्र नहीं करते हैं जितना ये लोग जिक्र करते हैं जैसे उन्हीं की औलाद हैं। शैम 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 है ना, मतलब बाप दादा का कौन जिक्र करता है ज्यादा? जो औलाद होती है, बाकी तो नहीं करते हैं ना। ये तो इतना जिक्र मुगल मुगल मुगल, फिर ये किया फिर वो किया, लगता है ये उन्हीं की औलाद है। और शायद जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो तब शायद ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, शायद उनके साथ भी, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलते हैं। अब जब बीबीसी की फिल्म आई तो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, क्योंकि उसने फिल्म। तो ये मुसलमान हिंदू की लड़ाई नहीं है जो आप लोगों को कहा जाता है। किसी मुसलमान का घर तोड़ के ये आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, ये कोई खुशी की बात नहीं है। घर टूटता है तो दिल टूटते हैं। और किसी भी सरकार को ये कहते हैं हम जी जमीनें लेंगे, उसके बाद अस्पताल बनाएंगे, पार्क्स बनाएंगे। मुझे ये बताइए जम्मू के अस्पतालों का क्या हाल है? क्या वहां सब कुछ ठीक ठाक है? क्या वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या वहां डॉक्टर है? क्या वहां दवाइयां तमाम मिलती हैं? जो इनके पास है उसको तो ठीक नहीं कर रहे हैं, जो नहीं है तो घर तोड़ के अस्पताल बनाता है क्या कोई? आज तक सुना है आपने? आज तक सुना है कि घर तोड़ के पार्क बनाएंगे? वो भी गरीबों की। आज कहते हैं अमीर और गरीब। अरे अमीर जो भी थे, जो भी लैंड ग्रैबर्स थे, वो तो सब आपके साथ चले गए। मेरी पार्टी में भी अगर कोई ऐसा था, ऐसा वैसा, वो तो सब आपके साथ छुपे हुए हैं आपके पीछे इस वक्त। उनको तो यही डर दिखाया आपने, फाइलें तो उनको यही दिखा दी कि भाई आपके लिए ये चीजें हैं, अगर चलोगे निकलोगे पीडीपी से तो अच्छा है, अगर नहीं निकलोगे तो तुम्हारे केस करते। वो तो सब आपके साथ है, आपकी बगल में बैठे हुए हैं।
اس لیے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو میرے ورکر ہیں، مجھے آف فخر ہے جو جموں کے خاص کر ہمارے ورکر ہیں، ان مشکل حالات میں آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، مگر لوگوں کو سمجھاؤ، کہیں اتنی دیر نہ ہو جائے کہ پھر آپ کتنے بھی ہاتھ پاؤں مارو کچھ نہیں لگے گا۔ جو سب سے بڑا دشمن اس وقت اس ملک کا ہے وہ یہ جماعت ہے جو 1947 سے پہلے انگریزوں کے ساتھ کھڑی تھی، اور آج بھی وہ صرف اپنے ساتھ کھڑے ہیں اور ملک کے خلاف ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، یہ کون سا، مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ کون سا کہتے ہیں نا بہت ہی مضبوط ہماری لیڈرشپ ہے۔ کون سی مضبوط لیڈرشپ ہے؟ ارے چین نے تو 2000 اسکوائر کلومیٹر آپ کی زمین لے لی، آپ نے تو منہ سے اف تک نہیں کی، چین ہی نکلتی ہے۔ بنگلہ دیش میں حالات خراب ہو گئے، وہاں پاکستان نے برا سلوک کیا اپنے لوگوں کے ساتھ، حالانکہ وہ مسلمان تھے، وہ بھی مسلمان تھے، اور اندرا جی نے بنگلہ دیش کو آزاد کروا دیا۔ وہ تو ہماری زمین نہیں تھی پر آزاد کروا دیا۔ یہاں تو چائنا ہمارے لداخ میں آ کے بیٹھ گیا، آپ کے منہ سے تو چین ہی نکلتی، اور جو پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے اس کو مائک بند کر دیتے ہو۔ جو بات کرتا ہے، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو کہتے ہو کہ بھئی اس کو ایکسپنج کرو، اس کو ریکارڈ سے نکال دو۔